नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन थ्रो एंड थ्रोज। ठीक है, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग के दो कीवर्ड्स थे जिनको मैंने प्रीवियस वीडियोस में बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है, और अब इनके बीच में जो अंतर होता है उसके विषय में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो कुछ डिफरेंसेस मैंने अपने नोट्स में लिख रखे हैं, तो वहीं से आपको ये चीज़ें समझाते हैं। तो चलिए अपने नोट्स पे चलते हैं कि पहला डिफरेंस क्या है थ्रो में। तो थ्रो कीवर्ड इज़ यूज टू क्रिएट एन एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट मैनुअली बाय प्रोग्रामर हैं, और अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट मेथड इज़ रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट एन एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है कि जो थ्रो कीवर्ड होता है वो क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट होता है एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, वो क्या करता है मैनुअली क्रिएट करता है। कौन? प्रोग्रामर। जैसा कि मैंने आपको इस प्रोग्राम में बताया था कि जो यहाँ पे ये थ्रो कीवर्ड है, ठीक है, ये क्या करेगा, जो एक ऑब्जेक्ट होगा वो मैनुअली क्रिएट करेगा जिसमें हमारे ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है जो। तो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट के अंदर तीन चीज़ें होती थी, एक्सेप्शन का नाम, डिस्क्रिप्शन और ट्रेस। तो ये क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट खुद क्रिएट करेगा। लेकिन जब हम लोग ट्राई कैच का यूज़ करते थे तो उसमें क्या होता था कि जो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट है वो मेन क्लास, जो मेथड होता था मेन क्लास का, वो ऑटोमेटिक क्रिएट करके जेपीएम के पास भेज देता था। लेकिन जब हम लोग थ्रो कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो ये इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को प्रोग्रामर खुद क्रिएट करता है जिसमें वो सारी तीनों चीज़ें होती हैं। तो पहला पॉइंट है वो आपको समझ आया होगा कि थ्रो कीवर्ड का यूज़ हम लोग थ्रो कीवर्ड में क्या होता है कि हम लोग जो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट होता है वो मैनुअली प्रोग्रामर क्रिएट करता है। और थ्रोज में क्या होता है कि द थ्रोज कीवर्ड इज़ यूज टू डिक्लेयर द एक्सेप्शन, indicate the caller method that give the type of exception can occur, so you have to handle it while calling। तो देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि क्या होता है थ्रोज में। थ्रोज कीवर्ड का सीन ये रहता है कि जैसे मान लो ये हमने एक क्लास बनाई थी और ये क्या था, एक मेथड था। इन प्रीवियस वीडियो मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है। तो इसमें क्या हो रहा था कि हमने यहाँ पे बता दिया, मतलब जो ये मेथड था ये हम एक्सेप्शन यूज़ करना नहीं चाह रहा था, मतलब हैंडल नहीं करना है इसको। ये क्या कर रहा था, कॉलर मेथड के द्वारा एक्सेप्शन को हैंडल करवा रहा था। मतलब अगर ये मेथड आपको यूज़ करना है तो इन्होंने क्या करा, थ्रो कर दिया कि ये जो अगर मेथड का यूज़ करोगे तो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन यहाँ पे आएगी। तो और अपने हिसाब से जो इस मेथड का यूज़ करना चाह रहा है वो इसमें जो आएगी एक्सेप्शन उसको हैंडल कर ले। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, कॉलर मेथड के थ्रू हम लोग एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। तो ये एक दूसरा इसका जो है अंतर है। तो एक बार यहाँ पे चल के पढ़ लेते हैं दोबारा से कि थ्रोज कीवर्ड इज़ यूज टू डिक्लेयर द एक्सेप्शन, इंडिकेट द कॉलर मेथड को इंडिकेट करता है कि दैट गिवन द टाइप ऑफ एक्सेप्शन कैन अकर, कि कोई भी एक्सेप्शन इस मेथड में ये टाइप की एक्सेप्शन आ सकती है, तो इसको अपने हिसाब से हैंडल कर लो। तो दोनों में जो बेसिक डिफरेंस था वो समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या हो रहा था कि जो हमारा एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट था वो प्रोग्रामर खुद क्रिएट कर रहा था, और इसमें क्या हो रहा है कि जो एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा है किसके द्वारा, कॉलर मेथड के थ्रू। ठीक है, तो पहला जो डिफरेंस था वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है अपना सेकंड, कि थ्रो कीवर्ड इज़ यूज टू मेनली फॉर रन टाइम एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन। तो ये सिंपल है कि हमेशा रन टाइम एक्सेप्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, और अगर मान लो, ठीक है। और इसके बाद में दूसरा इसका क्या है थ्रोज का, कि थ्रोज कीवर्ड इज़ मेनली यूज फॉर कंपाइल टाइम एक्सेप्शन और चेक्ड एक्सेप्शन। और थ्रोज कीवर्ड का यूज़ हम लोग कंपाइल टाइम एक्सेप्शन और चेक्ड एक्सेप्शन के साथ करते हैं। फिर इन केस ऑफ थ्रो कीवर्ड वी कैन थ्रो ओनली सिंगल एक्सेप्शन। कहने का मतलब ये है कि जो ये थ्रो कीवर्ड है यहाँ पे क्या होता था कि केवल एक सिंगल जो हमारा मेथड था, मतलब जो सिंगल क्या लिखा हुआ है कि सिंगल एक्सेप्शन को है हम लोग क्या करते थे, थ्रो करते थे। क्योंकि भैया देखो यहाँ पे क्या होता था, जब थ्रो क्या करता था, केवल एक प्रोग्रामर जो था एक ही एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करता था। ठीक, अब यहाँ पे क्या सीन रहता था कि यहाँ पे जो हमारा ये थ्रो है तो इसके आगे हम कॉमा लगा के और भी एक्सेप्शंस को थ्रो करा सकते हैं, जिससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखो दोनों का अंतर जो भी है वो सेम है। देखो यहाँ पे क्या है कि इन केस ऑफ थ्रो कीवर्ड वी कैन ओनली थ्रो ओनली सिंगल एक्सेप्शन, क्योंकि प्रोग्रामर केवल एक ही एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करता था एक टाइम पे। और यहाँ क्या सीन है कि इन केस ऑफ थ्रो कीवर्ड वी कैन डिक्लेयर मल्टीपल एक्सेप्शंस। ठीक है, जैसे कि वाइड रीड फाइल, फिर थ्रोज फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, कॉमा लगा के हम लोग जितने चाहें उतने एक्सेप्शन यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर चलते हैं चौथे पॉइंट में कि थ्रो कीवर्ड इज़ यूज टू विद इन द मेथड। ठीक है, और ये क्या था कि थ्रोज कीवर्ड इज़
यूज्ड विद मेथड सिग्नेचर। तो देखो भैया यहाँ पे क्या था, जो थ्रो कीवर्ड था हमारा, ये कहाँ यूज़ हो रहा है, विद इन द मेथड। देखो ये मेथड के अंदर है, ये मेथड के अंदर यूज़ हो रहा है, ठीक। और इसके बाद में अगर बात करते हैं थ्रोस कीवर्ड की, तो ये कहाँ हो रहा है, ये देखो मेथड के साथ में यूज़ हो रहा है। वो मेथड के अंदर यूज़ होता है थ्रो, और थ्रो जो होता है वो मेथड के साथ में यूज़ होता है। तो चौथा पॉइंट हमारा ये था कि थ्रोस कीवर्ड इज़ यूज टू विद मेथड सिग्नेचर, और वो विद इन द मेथड। फिर पांचवा अंतर क्या है हमारा इसमें, पांचवा है कि थ्रो कीवर्ड इज़ फॉलोड बाय न्यू इंस्टांस। जो थ्रो कीवर्ड है वो इंस्टांस को फॉलोड करता है, ऑब्जेक्ट को, और थ्रोस कीवर्ड इज़ फॉलोड बाय क्लास। कैसे देख लेते हैं कि देखो थ्रोस कीवर्ड को जब हम लोग थ्रो कीवर्ड को बना रहे थे, तो देखो यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज़ करके हम लोग इसको बना रहे थे, तो ये इंस्टांस को फॉलो कर रहा था, ठीक है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे इसको बना रहे हैं तो इसमें ऐसा कुछ न्यू कीवर्ड का यूज़ नहीं किया है। ये किसको फॉलोड करता है, ये क्लास को फॉलोड करता है। तो आई होप आप लोगों को ये पांचों जो डिफरेंसेस थे वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। मैं ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा पूरे, और एग्जाम्पल के थ्रू, और ये जो भी एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अभी बता रहा हूँ ये मैं प्रीवियस वीडियोज़ में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों में डिफरेंसेस अच्छे से समझ आ गए होंगे कि क्या डिफरेंस होते हैं थ्रो में और थ्रोज में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।